हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आज आप जो कुछ हैं अपने संस्कारों के कारण हैं। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके संस्कार के कारण हो रही हैं। तो अगर उस तरीके की एनर्जी निकलती है तो आप रीडिंग कंटिन्यू करिए और देखिए उसको। और यह एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये सारे मैसेज आपसे मिले, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच कर पाएँ। और यह जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि विघ्न विनाशक गणेश जी, जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दीजिए। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से उनको कोई न कोई ऐसी गाइडेंस, ऐसी हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि वह अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर पाएँ। तो इस रीडिंग को शुरू करते हैं इसी प्रार्थना के साथ। इस कार्ड से मुझे जो महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी समय से बहुत अकेले पड़ गए हैं। कोई आपका साथ देने वाला नहीं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ पर कोई भी आपके साथ नहीं है। अपना सफ़र आप अकेले तय कर रहे हैं और अब आप खुद से ही ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ये क्यों? मैं इस तरीके का क्यों हूँ? मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है कि मैं अकेला रह जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। और ऐसा भी लगता है कि जैसे जब भी कोई एक्शन लेने का टाइम आता है, वहाँ आप अपने को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है, जबकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत ईमानदार हैं, अ, बहुत ही मासूम है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है आपका। मतलब कि एक स्पिरिचुअलिटी के जितने सारे गुण होने चाहिए वह सारे आप में हैं, लेकिन फिर भी आप अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कौन-सा एक्शन लेना है, आपका लाइफ पाथ क्या है, आपको क्या अपने जीवन में करना चाहिए। अगर आप कुछ निर्णय लेते भी हैं तो उस पर आपको विश्वास नहीं होता है कि यह निर्णय आपका सही है या गलत है। फिर अपने ही निर्णय पर आप बहुत ही अपने विचारों से पावरलेस महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जो निर्णय मैंने लिया है उस पर मैं लंबे समय तक काम नहीं कर पाऊँगा। और इस तरीके की चीज़ें जब आपके जीवन में हो रही हैं तो एक कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपके अंदर बहुत कमी आ जा रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर बहुत ही आप जैसे लेक मेंटालिटी में चले जाते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है, आपको अपने किसी भी निर्णय पर भरोसा नहीं रहता है। तब आपको ये लगता है कि आपको जीवन में चाहिए तो क्या चाहिए और आप पहुँचना कहाँ चाहते हैं, आप खुद से ही सवाल करते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब आपको जल्दी मिलता नहीं है। कई कई कार्ड गिर जा रहे हैं।
जब आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं और आप बार-बार खुद से ही क्वेश्चन करते हैं कि इतने स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी, हर चीज़ मेरे अंदर रहने के बावजूद, खुद पर काम करने के बावजूद, अपने विचारों की और मन की सुनने के बावजूद भी मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे चाहिए क्या? तो यहाँ पर आप शायद किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है आप, कुछ लोग ऐसे भी हों कि जिनको बार-बार अपना करियर बदलना पड़ा हो और जो अ, फाइनेंशियली बहुत ही इनको चैलेंजेस फेस करना पड़ा हो। काफ़ी जो है मतलब मनी प्रॉब्लम भी बहुत हुई, क्योंकि बार-बार करियर बदलने की वजह से मनी प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। और आपको ये लग रहा था जैसे आप कहीं भी किसी से हेल्प भी माँगने जाते थे, चाहे वो किसी भी तरीके की हेल्प हो। हो सकता है आप किसी से गाइडेंस माँगने जाते हों, लेकिन आपको जिसने भी जो भी गाइडेंस दी, उससे शायद आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला लंबे समय तक कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए सही है। क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप बार-बार लैक मेंटालिटी में चले जाते हैं। किसी की गाइडेंस भी आपके लिए काम नहीं करती है, क्योंकि आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता है कि आप जो सोच रहे हैं या जो करने जा रहे हैं, उस पर लंबे समय तक आप काम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ऐसे लगता है कि जैसे आपको लगता है कि मेरे कर्मा में पता नहीं क्या लिख गया है। यहाँ कर्मा की बहुत बातें आ रही हैं, जैसे आपके दिमाग में चलता है कि पता नहीं मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में क्या लिखा हुआ है, और जो मेरे भाग्य का रहेगा, जो मेरे कर्म का रहेगा, वो एक दिन मुझे मिल ही जाएगा। जैसे आप जब बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आपको यही लगता है कि जो मेरे भाग्य का रहेगा, जो मेरे कर्म का रहेगा, वो एक दिन मुझे मिल ही जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपको महसूस होती हैं। तो किसी की गाइडेंस भी लंबे समय तक आपके लिए काम नहीं करती है। कुछ लोगों ने किसी बहुत ही किसी के नियर डियर रहे होंगे, उनके साथ इनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, बहुत ही भावुकता भरा रिलेशनशिप था। मतलब कि प्रेम संबंधों में जो इन्होंने जिसके साथ अपने बहुत ही अच्छे संबंध रखे थे, उसमें भी इन्होंने सीरियस कमिटमेंट नहीं की। वह हमेशा ही उस रिश्ते पर भी इनको कुछ न कुछ डाउट रहा, जबकि यह उस रिश्ते में बहुत कुछ देना भी चाहते थे, पाना भी चाहते थे, और शायद उन्होंने उस रिश्ते को बहुत अच्छे से जिया भी कुछ समय तक। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें इनके जीवन में इस अपने पार्टनर के को लेकर होती गईं कि जिससे जो एक अपने रिश्तों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वह धीरे-धीरे समाप्त होती गई और बहुत सारी प्रॉब्लम आती गई रिश्तों में। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर रिश्ता भी बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाया, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम इस रिश्ते के अंदर आती गई। तो इनको अब लगता है कि इस रिश्ते में हमें क्या करना चाहिए, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए। इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए इस रिश्ते को लेकर। तो यहाँ पर मतलब कि ये अपने अंदर की इनकी कमज़ोरियाँ फिर यहाँ पर हावी हो रही हैं, जैसे और सब में हुई थी कि खुद से खुद की कन्फ्यूज़न चलती रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये सही है, मेरे लिए नहीं है। इनको लगता है कि जैसे इनका पार्टनर इनके लिए बहुत डिवोटेड नहीं है, वह किसी और के लिए कमिटमेंट उसकी चलती है, या जो भी है रिश्तों में वो विश्वास और वह प्यार नहीं महसूस हो पाता है अब। तो यहाँ पर ये एक सलाह भी है कि आप जो है गिव अप ना करें रिश्तों में, जो जैसा है उसको चलने दीजिए और खुद के रिलेशनशिप को धीरे-धीरे हील होने दीजिए।
और ख़ुद को भी हील करिए। बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में अब कुछ भी ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये आपके ऊपर की कमियाँ फिर हावी होंगी तो रिश्ते बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएँगे। कुछ लोग अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी अपने पास्ट से पूरा जकड़े बैठे हुए हैं। इनको ये महसूस होता है कि पहले मेरा रिश्ता कितना बढ़िया था, अब उस रिश्ते में क्या हो गया है, या जो कुछ भी मेरे जीवन में चीज़ें अच्छी थीं, अब वो चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करती हैं, या जैसे स्वास्थ्य हो, यहाँ पर कुछ लग्ज़रियस चीज़ें भी हैं, बहुत सारी शायद अबंडेंस भी थी। धीरे-धीरे वह अबंडेंस भी आपसे दूर हो गई। तो उस ज़िंदगी को आप पाना चाहते हैं, और शायद आप काफ़ी समझदार, कुछ लोग बहुत पढ़े-लिखे हैं और बहुत अच्छा सोच लेते हैं और बहुत अच्छे से अपने फ़ील्ड में काम कर सकते थे। लेकिन किसी न किसी वजह से ऐसी मेंटल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वह अब अपने रिश्तों में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक यह भी जो है एक कारण बन जा रहा है कि आप सही तरीके से अपने रिश्ते पर फ़ोकस नहीं कर पा रही हैं, या जो भी चीज़ है उसको ठीक तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, और ना तो किसी चीज़ की एंडिंग कर पा रहे हैं, ना तो आप जो है उसे कैरी कर पा रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं कि ना उसके साथ आप चल पा रहे हैं, ना उसको छोड़ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टाइम जो है मूव करने का है, उससे आगे बढ़ने का है, लेकिन आप करें तो कैसे करें, यह आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम किस लिए है, और आपके रिश्ते ऐसे क्यों हैं, या जो कुछ भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है तो आप उसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या जो कुछ भी आपको चाहिए उसे आप ले क्यों नहीं पा रहे हैं, या जो कुछ भी आपके पास था वो क्यों चला गया, इसका कारण क्या है? जो कुछ भी एनर्जी निकली है इसका कारण क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? क्यों आपके जीवन में ये सारी घटनाएँ हो रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए? तो इसका कारण हम देखेंगे कि ऐसा क्या है कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस सारी चीज़ों का कारण क्या है? क्योंकि जो टॉपिक है वो यही है कि आज आप जो कुछ भी हैं अपने संस्कारों के कारण हैं। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से संस्कार हैं जो आपको इस स्थिति में ले आए हैं और आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन क्यों बनी हुई है। आप कार्ड देख पा रहे होंगे, सेपरेशन का कार्ड है। देखिए, जो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो पहला ही कार्ड निकला था कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हो सकता है आपको संस्कार बहुत अच्छे मिले हैं। आपको ईमानदारी, अच्छाई, हर चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई गई है कि आप एक बहुत ईमानदार, हर चीज़ के लिए ईमानदार रहिए। चाहे आपके साथ कोई गलत करे, किसी ने आपके साथ गलत भी किया होगा, तो ये कहा गया होगा कि जाने दो, छोड़ो, वो उसका स्वभाव है। तुम्हें इस पर कुछ बोलने टोकने की ज़रूरत नहीं है। और
आप जो है उस चीज़ को वैसे नहीं छोड़ पाए क्योंकि समझाने का तरीका वैसा नहीं था और आप गुस्से में आ गए, हालाँकि दिल से नहीं निकाला, लेकिन ये हुआ कि उसको छोड़ दो। अब वह एक गिल्ट आपके मन में बैठ गया क्योंकि उससे जो है आपको चिढ़ मच गई और फिर जो है बहुत सारी ऐसे संस्कारों की बेड़ियाँ आपको संस्कारों में आप जकड़े गए। जैसे किसी जो कुछ आप अच्छा भी करते थे, उसके लिए भी कभी-कभी आपको जब बुरा बताया जाता था, तो आपको बहुत उस पर गुस्सा आती थी। लेकिन उसमें ये था कि छोड़ो जाने दो, तुमने अच्छा किया है, तुम्हें पता है कि तुम अच्छा कर रहे हो। और जो कुछ भी जो अच्छे संस्कार आपको बताए जाते थे, जो कुछ भी आपको अच्छाई बताई जाती थी, उस अच्छाई से आपने कभी एग्री किया ही नहीं कि ये कैसी अच्छाई है कि मुझे परेशान कर रही है, लोग मुझको उल्टा-सीधा बोल रहे हैं और मैं जो है उनके साथ अच्छा करता फिरूँ। ये आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया, लेकिन आपने इसको दिल से कभी स्वीकार ही नहीं किया। अब यह चीज़ें जो हैं दोहरा व्यक्तित्व आपका बनता गया। एक तरफ तो आप उस बंधनों को उन चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से छोड़ना चाहते थे, उन सारी बातों का जवाब आप देना चाहते थे। दूसरी तरफ वो संस्कार की एक बेड़ियाँ डाल दी गई थी कि नहीं, तुमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है गिल्ट में एकदम जैसे ये माथा पकड़ के बैठा हुआ है व्यक्ति कि न कुछ कर पा रहा है, न आगे बढ़ पा रहा है, तो इसको अपने तरीके से न सोचने दिया गया, न आगे बढ़ने दिया गया, न अपने तरीके से कुछ भी इसको करने दिया गया क्योंकि हमेशा सही और गलत को बताया गया और आपके लिए सही नहीं बताया गया कि आपको क्या सही करना है उसके साथ और किस तरीके से आपको उस व्यवहार को रोकना है, ये नहीं बताया गया। बस ये बताया गया कि आप उसको सहते रहिए और आप इसी में अच्छे बने रहेंगे, ये बताया गया। और वहाँ पर आपका क्रोध, आपका गुस्सा, जो आपकी नफ़रत, ये सारी चीज़ें आपके अंदर पनपती चली गईं और वह आपके ही ब्लड में, ये देखिए पूरी तरीके से, आपके ब्लड में उसका उबाल आता गया और ऐसा हो गया एक समय के बाद कि एक तरीके से दोहरा व्यक्तित्व। एक तरफ आप अच्छे बने रहते थे और दूसरी तरफ उन सारी चीज़ों के प्रति आपके मन में बहुत ही क्रोध भी था, नफ़रत भी थी, ईर्ष्या भी थी, हर चीज़ थी, जलन भी थी, क्योंकि ये आपके अंदर में सब पनप रही थी चीज़ें। लेकिन एक जकड़न सी भी महसूस हो रही थी क्योंकि आप उन बेड़ियों को, उन बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे थे, अपने मन की कर नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जो ये कार्ड आया है कि जो कुछ भी है आप क्यों हैं, तो ये कार्ड बता रहा है कि इससे आप सबसे अलग होते गए। यहाँ भी आप सबसे अलग हैं क्योंकि आपके विचार अलग हैं। अच्छाई के विचार तो हैं, लेकिन और जो लोग मिले हैं वह जो है एक समय के बाद आप उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो आपने बिल्कुल जो है अलग अपना रास्ता चुन लिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस पाथ पर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वह आपने अपने मन का कभी किया ही नहीं। आपको अपने मन से कभी कुछ करने नहीं दिया गया। आपकी अपनी सोच रही नहीं, सोच तो दूसरे लोगों ने बनाई। आपकी सोच होती तो शायद आप अलग तरीके से उस चीज़ को करते। लेकिन आप हमेशा ही दूसरों के सोच के गुलाम बन गए। किसी ने ये नहीं देखा कि आपको अगर इस बात की तकलीफ़ हुई है, तो उस बात का जवाब आपको उसको कैसे देना चाहिए। इस तरीके से आपको कभी बताया ही नहीं गया, आपकी मर्ज़ी पूछी ही नहीं गई, आपकी मर्ज़ी की उतनी वैल्यू नहीं की गई। अब ये जो है आपको एक लेग मेंटालिटी में लेके चला गया। आज भी जब आप अपने लिए फैसले लेना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो फैसले आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। ये जो मेंटालिटी है, ये आपके ऊपर हावी होने लगती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, मैं इसको अच्छे तरीके से कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। डिसीजन भी ले लेते हैं तो ये चीज़ें जो वही आपके अंदर संस्कारों में जो दबी पड़ी हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, वो कहीं न कहीं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ये जो संस्कार आपके मिले हैं,
बहुत सारे वही आपकी बेड़ियों का काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी एक करियर में जो बार-बार आपने बदलाव देखा है या जो भी मनी प्रॉब्लम आपने झेली है और जैसे भी आप दूसरों से गाइडेंस ले तो रहे हैं पर उसका जो है आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपको कर्मा बताया गया था कि आपके कर्म में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपके कर्म में ही लिखा है कि आपको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। अब जब कर्म सही रहेगा, आपके भाग्य में जो होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ जो है बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पहले भी आपको वह चीज़ें नहीं दी गई थीं, जो आप चाहते थे। और वह गिल्ट अब जो है आपके ऊपर हावी हो रहा है, यह आपके करियर में हर चीज़ में हावी हो रहा है कि जो आप चाहते थे वो सारी चीज़ें दूसरे को मिल जाती थी लेकिन आपको नहीं मिलती थी। हर वह चीज़ जो आप दिल से चाहते थे, जो करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, जो आपके लिए चाहिए होता था, वह किसी और के हिस्से में चला जाता था, लेकिन आपको वहाँ पर संतोष करना पड़ता था। आपको अपने मन को मारना पड़ता था, आपको धैर्य रखना पड़ता था। तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी, इतना आपको जैसे आपका सिर फटने लगता था कि क्यों ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। तो कहीं न कहीं यही दिखाया जाता था कि भई आपके कर्मा में यही सब लिखा है तो यही मिलेगा, ये भी था। तो आपको इस कर्म की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी जिस तरीके से लोगों ने बताया, दिखाया जो दूसरों के हिस्से का था। लेकिन आपका अंतर्मन इसको कभी स्वीकार नहीं करता था कि कर्मा का लेख क्यों उन्हीं लोगों के साथ है, क्यों मेरे साथ नहीं है? कर्म की चीज़ें क्यों उन्हीं को मिलती हैं, भाग्य में क्यों उन्हीं का अच्छा है, क्यों मुझे नहीं मिलता है? इस तरीके का एक विरोध है आपके मन में बहुत तेज़ी से जागता था, जिसका कारण ये था कि जब वर्क प्लेस पर भी कभी-कभी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, तो अब वो चीज़ें जो आपके संस्कार में पड़ी थीं, वह उभर-उभर के जो उस समय दबी पड़ी थीं, अब ये उभर-उभर के आने लगी कि क्यों मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों इनको ये चीज़ें दी जा रही हैं, जबकि मैं इनसे ज़्यादा कैपेबल हूँ। मेरे अंदर इनसे ज़्यादा क्वालिटी है, ज़्यादा मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन यह चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल रही हैं और इनको क्यों मिलती जा रही हैं। तो एक कंपैरिज़न की भावना आपके अंदर आती थी, कहीं न कहीं वह एक ईर्ष्या को भी जन्म देती थी और इस तरीके से वह जेलसी भी आपके अंदर दिखने लगती थी, एक चिढ़ और कुढ़-सी मचती थी आपको लोगों को देखकर इस तरीके से। तो आप दूसरों पर तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आपका किसी न किसी वजह से करियर प्रभावित हो जाता था और वहाँ से आप छोड़कर हट जाते थे, चाहे वह बिज़नेस हो, चाहे वह करियर हो, किसी भी क्षेत्र में हो। और कोई भी इसीलिए बार-बार आपको मनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी क्योंकि आपके मन में बैठा था कि हो सकता है मेरे भाग्य में ऐसा नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एक व्यक्ति घर में रह रहा है, एक व्यक्ति मचान पे घर बना के रह रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई पेड़ पर घर घर बना के रहे और कोई घर में हम चाहे तो घर ज़मीन पर भी बना सकते हैं, पेड़ पर जब हम घर बना सकते हैं तो ज़मीन पर भी बना सकते हैं। तो ये जो कर्मा और भाग्य की बातें बताई गई ना, ये बहुत गलत हुई। कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्मा हमारा ठीक है प्रारब्ध होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो धीरे-धीरे हमारा भाग्य बनता ही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा आप देखिए इस व्यक्ति ने इस तरीके की ज़िंदगी जी क्योंकि इसका घर का कोई बेस नहीं था। इसने जो है एक पेड़ पर यहाँ पे घर बना हुआ है, जहाँ से ये आया और इसने अपनी अच्छी सोच बनाई तो इसका एक सुंदर घर और सुंदर सोच हुई। तो सोच से ही चीज़ें हमें मिलती हैं, न कि भाग्य से। भाग्य तो होता है, लेकिन कर्म का और हमारी सोच का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसी सोच के प्रभाव के कारण यहाँ पर यह
बच्चा बड़े होने के बाद भी इस स्थिति में है कि इसकी कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, बार बार वह चेंज होती रहती है और बार बार वही चैलेंजेस फेस करता है, क्योंकि इसको लगता है कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है कि आज चीज़ें हैं, कल होंगी कि नहीं होंगी, कल ये चीज़ें मेरे साथ वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। साइलेंस का कार्ड देखिए, जैसे भी एनर्जी निकली थी वैसे ही कार्ड भी निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छे पार्टनर आपको मिले, बहुत अच्छे रिश्ते में आप गए, लेकिन उनके साथ आपने लंबे समय तक एक अच्छा समय भी बिताया होगा, या जो कुछ भी है आपका लेन देन, एक रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा होगा, लेकिन न तो आपने सीरियसली इस रिश्ते को लिया, न कोई सीरियस कमिटमेंट दिया, जिसके कारण जो है इस रिश्ते को लेकर आप बहुत सीरियस नहीं थे। जब यह रिश्ता आपके साथ जुड़ गया तो आप इसको बहुत हल्के में लेने लगे, और कारण इसका ये हुआ कि धीरे धीरे इस रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगी, लेकिन इसको भी आपने चुप रह कर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको चुप रहना बताया गया था कि आप चुप रहा करिए, जो जैसा है उसको होने दीजिए, क्योंकि हमारे भाग्य में है, कर्म में है, या जो कुछ भी है हमारे संस्कार हैं, ज़्यादा किसी चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, लोगों को दिखा नहीं सकते, इसको ज़्यादा हम तूल नहीं दे सकते, लोग कहेंगे, हमारी इज्जत, तमाम तरीके की मर्यादाएं। तो यहाँ पर भी जब ये प्रॉब्लम आने लगी तो आप जो है प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं गए कि प्रॉब्लम है क्यों, आपने जानने समझने की कोशिश नहीं की, किसी भी रिश्ते को जानने की कोशिश नहीं की, बशर्ते आप चुप रह गए कि अगर कुछ होगा तो दुनिया जानेगी, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे जो यहाँ पर एक था कि आप बंध चुके थे इस चीज़ से, संस्कारों से, तो आप इस संस्कार से पूरी तरीके से बंधे हुए थे, वही सोच आपके ऊपर हावी हो रही थी, और आपने इस रिश्ते में कुछ भी एफर्ट डालना बंद कर दिया, चुप रहना सीख लिया आपने। न तो उस रिश्ते के बारे में आपने सोचा, न तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस कारण उसको सुधार करने का आपने सोचा, और चुपचाप जो जैसा हो रहा था उसको होने दिया, क्योंकि इसको भी आपने अपनी नियति मान रखा कि ये मेरे भाग्य कर्म में ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी आपके रिश्ते जो है यहाँ खराब होने लगे, ये सिर्फ आपके चुप रहने के कारण, ये जो कि आपके संस्कार के कारण आए हैं कि चुप रहिए, धीरे धीरे या तो हो सकता है सब चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएंगी, आपको चुप रहने की ज़रूरत है, जबकि बहुत सारी चीज़ें उसी समय सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसकी सच्चाई जानने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपने चुप रहना ही ज़्यादा उचित समझा। अब यहाँ पर माइजर का कार्ड आया है। जो चीज़ अब यहाँ पर आपने अपने पास्ट को पकड़ के रखा हुआ है, जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, वह पास्ट का असर, जो कुछ भी आपके संस्कार में था, जो कुछ भी बताया गया था कि किस तरीके से खुद को सिक्योर करना है, अपनी इज्जत बचानी है, अपनी चीज़ों को किसी को जताने नहीं देना है, कोई जानने न पाए कि हमारे बीच चल क्या रहा है या हमारे साथ हो क्या रहा है, या कुछ बोलोगे तो दुनिया जानेगी, तो आपने अपने आसपास में एक घेरा बना लिया, एक घेरा बना लिया, और उसी एक सेट की गई मानसिकता में आप जीने लगे। बहुत ही लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आपका हो गया, उससे बाहर आप निकल ही नहीं पा रहे थे।
और ना तो एक समय के बाद आप किसी भी चीज़ को रिलीज़ भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा आप उस संस्कार की बेड़ियों में ऐसा जकड़ गए कि आप वास्तव में चाहते क्या थे, आप बचपन में कैसे थे, आपको क्या अच्छा लगता था, क्या सोचना अच्छा लगता था, किसका विरोध करना अच्छा लगता था, क्या सुंदर चीज़ें, अच्छी चीज़ें, आप बेहतर चीज़ें अपने लिए चाहते थे, वो सब कुछ आप भूल गए। क्योंकि एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आपका हो गया, जो था जैसा था उसको वैसे ही आपने लेना सीख लिया था। अब जब चीज़ें थोड़ी सी आपके जीवन में डमाडोल होने लगी, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी शुरू होनी थी, उस पर अब आपका असर पड़ना था। अभी तक तो संस्कार था एक, आप बच्चे से बड़े हो रहे थे, लेकिन बड़े होने के बाद समाज में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो समय के साथ हमें निर्वहन करनी पड़ती हैं, तो उसमें अब आप जो है उसमें तालमेल बिठाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि बार-बार आपके संस्कार जो है उसमें आड़े आ रहा था। वह आपके सिस्टम में ऐसा बैठा हुआ था कि उसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। उससे आप छुटकारा नहीं पा रहे थे, बिल्कुल बंध से गए थे। इसलिए एक लिमिट दायरे में आपकी सोच बन गई और उतना ही सोचते थे, उतना ही ले पाते थे। उसको ज़्यादा कैसे लेना चाहिए, कैसे इन बातों से छुटकारा पाना चाहिए, कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे। किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे थे कि हाँ, पास्ट में मेरे साथ कभी हुआ था कि चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई थी, लेकिन अब जो है उसी चीज़ को आपने पकड़ लिया, उस समय के साथ आप मूव नहीं कर पाए। अब वही चीज़ें बार-बार आपके जीवन में रुकावट का कारण बनती गई। जैसे यहाँ पर है कि आप अकेले सब कुछ करने लायक हैं, लेकिन फिर भी आप अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। अब देखिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बता रहा है इस समय कि जो कुछ भी अभी तक आप थे, वह अपने संस्कारों के कारण थे। अब आपको वो जो बचपन में जो कुछ भी बचपन से आपको संस्कार मिले थे, जो आपकी ही रुकावट का कारण बन रहे थे, आपकी परेशानियों का कारण बन रहे थे, आपके व्यक्तित्व का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है या समय नहीं बदल पा रहा है, तो उन बुराइयों को अब आपको समझकर उसे दूर करने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर मत रहने दीजिए जो किसी भी तरीके से आपको कमज़ोर कर रहा है, जो किसी भी तरीके से आपके जीवन में परेशानी का कारण बन रहा है। उन सारी बुराइयों को अब आपको हील करने का वक़्त आ चुका है, उसको छोड़ने का, उसको रिलीज़ करने का वक़्त आ चुका है और उन बुराइयों से अब आप छुटकारा पाइए, क्योंकि ये जो कुछ भी समस्याएँ थी आपके संस्कारों के कारण हैं। आपको अब समय आ गया है कि आप अपने लिए बेहतर निर्णय लें और एक ऐसे इंसान बने, क्योंकि आपको रूट चक्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। रूट चक्र आपका डैमेज है, क्योंकि ये संस्कार जो हैं आप देखिए, पहला ही कार्ड निकला था कि ये परेशानियां क्यों आई, तो यहाँ भी रूट चक्र ये पूरा ब्लड में आपके अंदर बैठ गया है। ये संस्कार जो हैं ये इतनी गहराई में जाकर बैठ जाते हैं हमारे अंदर, वो हमारी चेतना, हमारे विकास के साथ साथ उनकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं। तो अब इसको समझने की आपको ज़रूरत है। आपका रूट चक्र इससे प्रभावित है, क्योंकि बेस था आपका,
तो आपको उसको हील करने की ज़रूरत है, आपको सही तरीके से निर्णय लेने की ज़रूरत है। कौन-कौन सी कमियाँ आपके अंदर आ रही हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, जो आपके निर्णय को पूरा मज़बूती के साथ लेने नहीं दे रहा है, आपके व्यक्तित्व को निखरने नहीं दे रहा है। तो जो आपको निर्णय कमज़ोर बना रहा है, उस चीज़ों को देखने, समझने और उसको हील करने की ज़रूरत है। इसकी कार्ड की यही बातें बहुत अच्छी होती हैं कि जब भी एनर्जी कार्ड निकाले जाते हैं तो उसके साथ-साथ उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है कि आपको करने की क्या ज़रूरत है। तो एक तरीके से यह रीडिंग भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होती है जैसे आप किसी पंडित के पास जाकर, शायद वह इतना हेल्पफुल ना हो जितना कि ये एनर्जी कार्ड आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर है कि पास्ट को घूम कर मत देखिए कि आपके साथ पिछले में क्या-क्या हुआ था, कौन-कौन सी चीज़ें आपको परेशान की थीं, कौन सी चीज़ें आपके लिए अपनी थी, कौन सी चीज़ें पराई थी, लोगों ने आपके साथ क्या किया। उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत तो है पास्ट में मुड़ के, लेकिन अभी तक जिससे आपको धोखा मिला है, जो चीज़ें आपके अंदर में अभी भी सूल बन के, नस्तर बन के चुभ रही हैं, उन सारी परेशानियों को आपको हील करने की ज़रूरत है, बाहर निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि वो दर्द अभी भी आप महसूस करते हैं जो इन सारी रुकावटों का कारण बनता है। तो उस दर्द को हील करने की ज़रूरत है क्योंकि वो अभी भी आपके अंदर में कहीं जाकर छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उस दर्द को आप महसूस करते हैं। जब भी कोई वैसी परिस्थितियाँ आती हैं तो वह आपका दर्द उभर कर किसी न किसी रूप में सामने आता है। तो इसको हील करने की ज़रूरत है। एक कार्ड इससे और लूँगी मैं। आप तभी मजबूत हो पाएँगे जब आप अपनी जड़ को मजबूत करेंगे, बेस को मजबूत करेंगे क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। अपने लिए प्लान बनाइए कि क्या आपके लिए सही है, आपकी कौन-सी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, कौन-सी चीज़ें आपको परेशानी में डालती हैं, कौन-सी चीज़ों के कारण आप बार-बार अपने अंदर में परेशानी महसूस करते हैं, जो आपके शरीर में अलग-अलग तरीके के पैटर्न जो बनते जाते हैं, जो उसको समझने की ज़रूरत है। वही चीज़ जब हील होगी तब आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आपके अंदर। क्योंकि आपकी जो अंदर की भावनाएँ हैं, वही आपकी स्टेबिलिटी पर प्रभाव डाल रही हैं। बाहर भी वह आपको स्टेबल नहीं होने देती हैं, किसी भी रूप में हो। चाहे वह रिश्ते के रूप में हो, चाहे मनी वाइज़ हो, चाहे करियर वाइज़ हो, बिज़नेस में हो, चाहे जिस भी हो। यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी में भी अब आपको आगे क्या करना है, उसका भी निर्णय सही से आप नहीं ले पा रहे हैं। तो उसको सोच समझ कर उन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, अपने कमियों को समझने की ज़रूरत है और एक प्लान से काम करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी चीज़ें उस समय में हुई थीं, उसको किस तरीके से हम हील कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में कुछ कर पाएँगे, कुछ फैसले ले पाएँगे। इसके बाद ही क्या कहते हैं, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें सब है। मनी भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, करियर भी आपका सॉल्व हो जाएगा, रिश्ते भी आपके बेहतर बन जाएँगे, घर परिवार जो कुछ भी आप चाहते हैं, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, इमोशन सब कुछ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें सब कुछ होगा, आपका पूरा हील हो जाएगा। तो अपने संस्कारों से आई हुई कमियों को आपको दूर करने की ज़रूरत है। और थोड़ा-सा ऑरेकल से निकालती हूँ कार्ड। रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि अगर कोई आ रहा है तो उसको पूरी गाइडेंस मिले, अगर किसी से भी रेजोनेट कर रही है, ताकि वह अपने जीवन में कुछ न कुछ अपनी समस्याओं से उसको छुटकारा मिल सके।
विक्ट्री एंड सक्सेस। देखिए अभी तक के कार्ड कैसे निकले थे, अब देखिए जब आप इन सारी चीज़ों को प्लान वे में काम करेंगे, अपनी चीज़ों को हील करेंगे, अपनी चीज़ों को समझकर, कमियों को समझकर उस पर काम करेंगे, जो कि बचपन से ही आपके एक संस्कारों में जैसे कि वो आदत बन चुकी हैं। आप उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें मेरे ऊपर प्रभाव डालती हैं। वह है आपकी आदत बन चुकी हैं, तो ज्यों ही उससे आप काम करेंगे या उसको देख भी पाएँगे कि ये आदतें मेरे जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं, तो धीरे-धीरे वो अपने आप हील होती जाएँगी और आपको हर चीज़ में सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ भी आ रहा है रूट चक्रा से, तो आपको अपने रूट चक्रा पर विशेष काम करने की ज़रूरत है। यहाँ से आपको क्लियरिटी भी मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी चीज़ों को समझ भी पाएँगे, बहुत अच्छे तरीके से आप निर्णय ले पाएँगे। 1 का कार्ड है, तो आप नई शुरुआत भी कर पाएँगे हर चीज़ में, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिलने लगेगी, तो उन सारी चीज़ों से आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके छुटकारा पाएँगे कि हाँ, ये मेरे अंदर की कमियाँ हैं, ये चीज़ मेरे ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो आपकी इंट्यूशन आपको जो है गाइड करेगी कि अब आपको क्या करना है। ये बहुत अच्छी बात होगी कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने लगेगी कि अब आपको आगे क्या करना है, कौन-सी आपकी कमियाँ हैं, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बारे में सोच पाएँगे, समझ पाएँगे और आपकी विश भी फुलफ़िल होने लगेगी। तो यह रीडिंग जो संस्कारों के कारण आई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर हेल्प करेगी और आप अगर आपको हेल्प की है तो अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको मिल सके। तो एक बार फिर से धन्यवाद और प्रणाम।